बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, खैर से आज चौथा रोज़ा मुबारक है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें लेके आया हूँ, कल कुछ मैंने आपको फैक्ट्स बताए थे जो कि इस वक्त पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो बात ये है कि थोड़ी सी आप देखें कि काफ़ी दोस्तों के इसमें एक चीज़ पे भी कमेंट्स आए हैं कि आप हमें ये बताएं कि 32 से जो 40 आपने बताया अरब डॉलर जो पाकिस्तान में पड़ा हुआ है रिजर्व्स में, वो उसकी एग्जैक्ट अमाउंट क्या है और वो कैसे आई है। तो दोस्तों बात ये है कि आपको पहले मैं सारी डिटेल बता चुका हूँ, फर्दर भी आपको एग्जैक्टली भी बताता हूँ, जो तकरीबन 33 से 34 अरब डॉलर के करीब करीब है। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा आपको सब बातें नुमायाँ हो जाएंगी, सब बातें आपके सामने आएंगी। और आज भी जो मैं इश्यूज़ आपके सामने लेके आया हूँ, आप घबराएं ना बिल्कुल भी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी मार्केट इतनी ज़्यादा डाउनवर्ड नहीं जाएगी। देखें क्या क्या मामला हो गया है, असम्बलियाँ टूट गई हैं, इतना रोला गोला आपस में पड़ा हुआ है, अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और काफ़ी ज़्यादा मामला उलझे हुए हैं। लेकिन आप देखें कि तकरीबन 43,000 पे मार्केट आपकी रुकी हुई है। कल भी कुछ पॉजिटिव थी, आज भी इसने 350-400 पॉइंट पॉजिटिव तक गई है, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी डाउन है। इस वक्त तकरीबन टाइम है 1:30 बजे के करीब करीब का टाइम है और मार्केट तकरीबन लगा लें आपके 250 पॉइंट अभी भी प्लस है। तो दोस्तों बात यह है कि कुछ एस्पेक्ट दूसरे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप ये देखें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आपने पूरा देखना है। 3 स्टॉक भी आपको मैंने करंट सिचुएशन के हिसाब से बताने हैं जो ज़बरदस्त किस्म के उसमें इंक्रीजिंग होने वाली है। और आज ऐसी बातें और आपको बताने जा रहा हूं जो आपने पहली दफ़ा सुनी होंगी और ज़बरदस्त किस्म की हकीकतें ये भी। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो मैं जिक्र करता हूं कि अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है कि इस मामले को जो रूलिंग दी गई है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, इसको अंडू किया जाए, जो पहली सिचुएशन थी उसको बरकरार किया जाए। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, उसकी वजह कि जिस बिहाफ पे ये मामला सारा हुआ है, लेटर के बिहाफ से जो अमेरिका से आया हुआ है, जिसको डोनाल्ड लू जो कि पाकिस्तान में यानी कि पूरे एशिया में जो एम्बेसडर रह चुके हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको एशिया के मामला देखने का। इस वक्त करंटली वो इंडिया में है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आपस में चहमगोइयाँ इस चीज़ में चल रही हैं कि ये हमारा सारा जो हमने मामला किया था इसका भेद ही सारा खुल गया ये वाला। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये खत जो है ये सारा मामला बिल्कुल राइट है। उसकी वजह ये है कि जब इसको सलामती काउंसिल में रखा गया, जिसमें तीनों चीफ्स बैठे हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के तीनों चीफ्स ने इस बात को साबित किया है और इसका पूरी इन्वेस्टिगेट करवाई है ये चीज़ कि ये लेटर आया गलत है कि सही है, तो वो सही साबित हुआ है और इसके पूरे पूरे शवाहिद मिले हैं कि ये गलत नहीं है, ये 101% सही है। तो इस वजह से अदालत में वो केस जो लगा हुआ है उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। वो इस वजह से कि आर्मी चीफ जो है वो मिनट्स, जो कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, बड़ी अहमियत रखते हैं। वो लिखे जाते हैं जब तो वो 100% ट्रू होते हैं और कोई इदारा उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो इमरान खान जो अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि उनका ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस है इसको कोई मसला मसाइल नहीं बनेगा। बस अब ये है कि निगरान हुकूमत की तैयारियां हो रही हैं। जब तक निगरान हुकूमत नहीं बनती, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इनकी जो हुकूमत है वही सारे निज़ाम अभी तक स्टिल संभालेगी। अच्छा दोस्तों, ये तो था करंट सिनेरियो इस चीज़ का। दूसरे नंबर पे मैं बताऊं कि आप आज देखें डॉलर 185 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है इस वक्त। 1:30 बजे है इस वक्त, जो आज का इस वक्त का रेट है। तो देखें मार्केट इतना ज़्यादा इंप्रेशन नहीं ले रही अभी तक। बाज़ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। मैं खुद कहता हूं कि डॉलर जब बढ़ता है मार्केट डिक्लाइन आती है, जब डॉलर कम होता है मार्केट इंक्लाइंड होती है, यानी कि ऊपर चढ़ती है। डिसेंडिंग होती है जब डॉलर ऊपर बढ़ता है और असेंडिंग होती है जब डॉलर जो है वो नीचे आता है। ये एक सिंपल सी इसकी लगा लें कि लॉजिक है। लेकिन बात बता के देखें कि जो अनसर्टेनिटी के बादल घने छाए हुए थे वो बादल काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं। पहली तो बात ये
दूसरे नंबर पे वेरी चीपेस्ट रेट पे सारे स्टॉक्स मिल गए हैं। तो जो इन्वेस्टर, असल में स्टॉक मार्केट में एक दो दिनों का काम नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था। इसमें जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं, इन्वेस्टिंग होती है और थोड़ी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग से काम होते हैं। आगे ये जो देख रहे हैं कि आगे हालात साजगर हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आपको मैं एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं कि डॉलर की पटाई होने जा रही है। ऐसी ठुकाई होगी कि बड़े बड़े डंडों से इसको पटाई पड़नी है पूरी दुनिया से, और ऐसी पटाई होनी है कि आप देखिएगा डॉलर का हशर से नशर हो जाएगा। ये आपको मैं आज फोरकास्ट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, और इसका रीज़न भी आपको मैं बताता हूँ। आप ये ना कहें कि हवा में बातें करके ये चले जाते हैं और हमें इसका पता नहीं होता। आपको मैं सारी लॉजिक, दलाइल और पूरी जो ऑथेंटिक बातें होंगी सारी बताऊंगा कि कैसे डॉलर आपका नीचे आने जा रहा है। और डॉलर जब नीचे आएगा तो आपको पता है स्टॉक मार्केट ने तो ऊपर आना ही आना है। ये वजह है सारी। तो दोस्तों बात यह है, देखें, आपको पहले मैं एक और बात बता दूं, फिर मैं डॉलर की पटाई की तरफ आता हूं कि क्या मामला है उसका। सबसे पहले देखें कि आप एक तो पाकिस्तान में इस चीज़ को प्रूफ कर चुका है इमरान खान कि ये जो बात है, ये लेटर वाली, ये ट्रू है, ट्रूथ है और 100% राइट है। दूसरे नंबर पे आपने गालबन सुना नहीं है कि रशियन इंटेलिजेंस कंपनियों ने भी इस चीज़ का दावा किया है, और सदर पुतिन का भी बयान आया है कि अमेरिका ने मुदाखलत की है पाकिस्तान का रजीम को चेंज करने की, बल्कि चेंज कर दिया गया है और हुकूमतें इनकी गिरा दी गई हैं। लेकिन उनके जो मकासद थे वो पूरे नहीं हो सके कि अपोजिशन को वो दोबारा से तहरीक अदम एतमाद कामयाब करा के अपोजिशन को लाया जाता और उनके मनपसंद लोग आके हुकूमत करते, और वो अपनी जो ज़ाती उनकी जो मनमानियाँ थी वो पाकिस्तान में पूरी हो सकती। वो इनका इरादा कामयाब नहीं हुआ। हाँ, ये है कि वो हुकूमत गिराने में कामयाब हो गए हैं। तो इसका बयान जो है वो चाइना की तरफ से भी आया है, उनके भी प्रेसिडेंट की तरफ से, कि ये एक एशिया के छोटे मुल्कों पे अपनी अजारादारी मुसल्लत करने की बेतुकी कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, और उसको बाज रहना चाहिए। और ये दोस्तों देखो कि बड़े मुल्कों के ये बयान आए हैं पाकिस्तान के मुतालिक और इमरान खान के बारे में। ये एक बड़ी मानीखेज बात है ये वाली भी। अच्छा दोस्तों, अब मैं दूसरी तरफ आने जा रहा हूं कि अब देखें डॉलर की पटाई क्यों होनी है। आप ये देखें कि रशिया यूक्रेन का जो मैटर हुआ, इसमें काफ़ी सारे मामला उलझ गए थे, काफ़ी ख़राब हो गए थे। और रशिया जो है गैस बंद करने जा रहा था, पेट्रोलियम बंद करने जा रहा था, और कमोडिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा जो यूरोप को दरामद करता है ये रशिया, वो जो है ना वो वाली बरामद करता है, वो वाली जो चीज़ें हैं ना वो सब कमोडिटीज़ जो है ये बंद करने जा रहा था। लेकिन फिर जो जंग बंदी के मुज़ाकरात हुए, काफ़ी सारे मामला सेटल्ड आउट हुए, और उसके बाद रशिया ने बहुत बड़ी डिमांड उसके आगे रख दी है जो उसको माननी पड़ेगी। वो क्या है, कह रहे जी देखो, हम आपको जो गैस देते हैं पूरे यूरोप को, उसके बाद पेट्रोलियम हम देते हैं, उसके बाद कमोडिटीज़ जिसमें गंदम, कॉपर, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारा कुछ हम जब आपको देते हैं, आप उसके बदले में हमें डॉलर क्यों देते हो? आप हमें हमारी करेंसी में पैसे दो, रबल्स में। तो दोस्तों देखो, इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब चीज़ें जाएंगी, उसकी पेमेंट जो पहले डॉलर्स में होती थी, रबल्स में डिमांड हो रही है, अब रबल्स में आएगी, रशियन करेंसी में। आप खुद देखें कि डॉलर की वहाँ पे पटाई होनी शुरू हो जाएगी, और डॉलर की जब डिमांड कम हो जाएगी तो उस ऑटोमेटिकली उसका रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में रशिया डॉलर उठाएगा ही नहीं, या बाहर वाली यूरोप पूरा डॉलर नहीं उठाएगा उसकी पेमेंट के लिए, रबल्स उठाएगा, तो उसकी रबल्स की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर की कम होगी। उसके बाद रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि जितने एशियंस कंट्री हैं, उसके अलाइज हैं, जो उसके साथ काम करते हैं, वो डॉलर्स को निकालना शुरू कर दें, डी होल्डिंग शुरू कर दें, और कमोडिटीज़ में दूसरी चीज़ें लें, जैसे रियल स्टेट में वो आ जाएं, उसके बाद गोल्ड ले लें, कुछ और ऐसी चीज़ें ले लें जिसका कि डॉलर से कोई ताल्लुक ना हो, यानी कि डॉलर को डी होल्ड कर दें, जितना पड़ा है सब निकाल दें। तो आप देखें इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब डॉलर्स को निकालना धड़ाधड़ शुरू हो जाएंगे सब कंट्री, तो आप खुद देखें कि डॉलर्स का रेट कहाँ पे आएगा। चाइना जो है, चाइना भी इतना बड़ा हब है इकोनॉमिकल के लिहाज से, इसकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में जाती है, और पूरी दुनिया जो है इनको पेमेंट डॉलर्स में करती है। अब चाइना ने भी अपना वीएन चेंज किया, वो कहता है जी मुझे डॉलर्स में पेमेंट नहीं चाहिए, युआन में चाहिए।
वो भी अपनी करेंसी में पेमेंट मांग रहा है, यानी कि डॉलर से हर कंट्री जो है वो पीछे हट रहा है। मेन जो कंट्री है आप देखें, चाइना, रशिया अगर पीछे हट रहे हैं तो हम तो एक छोटे छोटे कंट्रीज हैं ना। अगर हम लोग भी अपने रुपीस में काम करना शुरू करेंगे तो आप ये देखें कि डॉलर जो है वो किस जगह पे आ जाएगा। इसकी एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि अगर इसी तरह मामला होता रहा, सारा यही मामला चलते रहे, तो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक एक साल के अंदर अंदर डॉलर जो है वो 60 से 70 रुपए तक आ सकता है। अभी आप वक्ती तौर पे ना देखो, ये तो एक सियासी बहरान है जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रेंथन नहीं हो रहा, हमारी करेंसी रुपीज वीकेंड हो रही, यानी कि हमारी करेंसी में डाउनफॉल आ रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी पॉलिटिक्स में है, गवर्नमेंट इस वक्त कोई नहीं है, इलेक्शन होने हैं, क्या हालात बनते हैं क्या नहीं बनते, ये असल में मामला सारा कि ये रुपीस नीचे आने की वजह है, ये डॉलर स्ट्रांग नहीं हो रहा। जैसे ये स्टेबल होंगे डॉलर आपका देखिएगा वो काफ़ी नीचे आना है। रशिया का मामला जैसे वो कह रहा है रबल्स में पेमेंट आना शुरू हो जाएगी, चाइना अपने युआन में काम शुरू कर देगा, एशियन बाकी कंट्रीज भी निकालना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि मामला बड़ा स्ट्रांग और बेहतर होता जाएगा, डॉलर काफ़ी नीचे आ जाएगा, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट बहुत नीचे आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। ये सारी की सारी वजह ही डॉलर की है कि डॉलर का इतना हाई रेट होने की वजह से जितनी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, वो महंगे दामों में मिलती हैं और पाकिस्तान में फिर हाई रेट पे चली जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की इतनी जेब नहीं है, कुव्वत खरीद नहीं है कि हम उन चीज़ों को खरीद सकें। वो फिर महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ता है, तो क्या होता है फिर कि इससे महंगाई हो जाती है बहुत ज़्यादा और हर बंदा परेशानी में आ जाता है और फिर मुल्क की हालात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी बात थी जो मैंने आपको सारी टोटल एक अपने तजिए के मुताबिक बतानी शुरू की है। तो दोस्तों आप ये ना समझा करें कि ये एक हवा में छोड़ी हुई बातें होती हैं, ये बहुत बड़ी रिसर्च के बाद ली जाती हैं और बड़े बड़े, मैंने बताया आपको, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी लगा लें कि शख्सियात से उठ से बैठते हैं, उनका तजिया होता है, और जो रिटायर्ड आर्मी के जनरल्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं, विंग कमांडर्स होते हैं, उनके साथ सारी जो कि एक तजिया रखते हैं लेकिन मार्केट में नहीं होते, एक साइलेंट साइडवेज होते हैं, और उनसे डिस्कस होती है, सारी बातें मुकम्मल जांच पड़ताल करके आप तक पहुंचाई जाती हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि जो जो मामला आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। तो आपकी स्टॉक मार्केट का फ्यूचर अभी बेहतर है, बहुत अच्छा है, आप देखिएगा। एक और आपको मैं छोटी सी बात बताता चलूं कि जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं 3 मंथ्स बाद, इंशाअल्लाह ताला ये होंगे, थोड़ा सा टाइम मजीद डिले हो सकता है लेकिन ये इलेक्शन ही होंगे, दूसरा मामला और कोई नहीं होगा। कल की दोस्तों वीडियो का इंशाल्लाह इंतज़ार करिएगा, उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैं 1-2 और आपको जो फतूहात हैं गवर्नमेंट की वो बताने जा रहा हूं, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हैं, वो भी आपको कल इंशाल्लाह कल की वीडियो में बताऊंगा। आप अपनी जो होल्डिंग कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, जो मैंने आपको इन्वेस्ट के लिए कहा हुआ, आप इन्वेस्टिंग बस रखें। अभी ट्रेड के लिए अभी मामला ये चल रहा है कि मार्केट अप एंड डाउन चल रही है, जिसमें जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो न्यूली जो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा खतरा है, इसलिए कि कहीं आप ट्रेडिंग करते हुए लॉस में आ जाएं तो वो फिर गलत चीज़। इसलिए इन्वेस्टिंग करें, अच्छे रेट्स मिल रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म की मार्केट आगे आपकी होने जा रही है, आपने उसमें घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। तो दोस्तों आज भी आपके लिए 3 स्टॉक मैंने निकाले हैं जो करंट सिचुएशन के लिहाज से ज़बरदस्त हैं और जो डिविडेंड्स भी दे रहे हैं, पे आउट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। तो वो स्टॉक्स आपको मैं बताता हूँ। पहला इवेंशियन है, दूसरे नंबर पे है दोस्तों ऑक्टोपस, और तीसरे नंबर पे नेटसोल। तो ये तीनों जो हैं ये इस वक्त टाइगर हैं और पे आउट्स के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत बेहतर हैं। इनके टेक्निकल्स ग्राफ्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं, आप उसको देखें, उसके मुताबिक इसको डिप्स में बाय करें और इंजॉय करें। तो दोस्तों दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका मोहसिन आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।